नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आज आपकी मैथ की जो एग्जाम है उसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को लेकर आए, जो आपके अभी जो एग्जाम होगा उसमें 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी नए वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहे। आइए इसके पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आप सब देखिए पहले नंबर प्रश्न में कहा गया है 5 + 3√2 है। तो 5 + 3√2 एक कौन सी संख्या है? तो एक का सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरी नंबर को देखिएगा, निम्न में से कौन अभाज्य है? तो अभाज्य कैसे पहचानेंगे? देखिए 28 किसका होता है 7 × 4, 69 किसका होता है 3 × 23, और 71 तो नहीं होता है किसी का, और 63 होता है 9 × 7। ये सभी का होता है गुणनखंड में, और 71 का नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे आपको याद करके रखना पड़ेगा। तीसरी नंबर है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो देखिए √7 एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, √31 भी अपरिमेय है, पर √25 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का किसका था 5 का, तो ये एक अपरिमेय नहीं है। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चौथी नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का सी राइट आंसर होगा। पांचवी नंबर प्रश्न को देखिए, पांचवी नंबर है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक 2 होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि छठी नंबर, जो कि बहुत ही एग्जाम पर भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठी नंबर यहाँ देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपको मालूम है कि इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा × बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा × बीटा। तो बीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा। ये तो होगा बराबर। अब देखिए कैसे करना है। अब आपको इसका मालूम है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? माइनस। तो माइनस तो पहले दिया था, माइनस की क्या आ जाएगा? बी अपन क्या होता है हमारा? ए। ये तो होता है। और अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या होता है हमारा? c/a। ये तो होता है। अब देखिए इस संख्या को हम पलटेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे c तो ऊपर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b/a और a/c। ए से कैंसिल। बी का मान आप देख रहे हैं, बी का मान कितना है? 1। यहाँ पे बी का मान कितना है? 1 प्लस का 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। सी का मान कितना है? तो सी का मान -2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। देखिए 1/2 आ गया, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि छठी के बाद 7वीं नंबर को देखिए। 7वीं नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an+ के b है तो इसका पदांतर जो होगा वो क्या होगा? तो 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, हमेशा ए होता है, ए इज द राइट आंसर। चलिए 8वीं नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8वीं नंबर है, बिंदु P 6, -5 का भुज है। तो भुज आपको बताना है। मान के चलिए ये x है, ये भी x है, y है और ये भी y है। तो जो भी भुज जो पहली संख्या दी रहती है ना, यहाँ पे भुज वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। 9वीं नंबर प्रश्न को देखिए, 2, 3 स्थिति है, तो दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में रहता है तो ये कौन सा पाद में रहता है? प्रथम पाद में रहता है। तो 9 का बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9वीं के बाद 10वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा, यदि x = a और y = b, समीकरण x - y = 2 और x + y = 4 के हल हो तो a और b का मान क्रमशः ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है x - y = 2, यही तो दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जो वैल्यू पुटिंग करके देख लेना है कि क्या होता है इसका राइट आंसर। देखिए x की जगह आप 3 रखेंगे, चाहे ऐसे आप कर देंगे, x + y बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये तो होगा। देखिए x से x क्या कर दिया हम? कैंसिल कर दिए। तो x कितना हो जाएगा? 2x प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा ना। चलिए तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। यही होगा। उसके बाद क्या करेंगे? 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, x = 3।
अब x का मान जो है समीकरण 2 में रख दो, ये x प्लस के वाई बराबर क्या था हमारा 4 x। 2 मिनट इसको हटा रहे हैं, 2 मिनट। देखिए यहाँ पे 4 हम लगा देते हैं, 4 रख दिए तो x की जगह कितना आया 3, तो x की जगह 3 रख दो, y अब बराबर क्या आ गया 4। अब y को अकेला करें तो y बराबर 4 का 4 प्लस का 3 है, इधर आने का माइनस का 3, तो y बराबर 4 में से 3 गया तो 1। तो देखिए x बराबर 2 मिनट यहाँ पे 1 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो x बराबर 3 और y बराबर क्या आ गया 1। कौन सा ऑप्शन में है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति आपको बताना है, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक और इसका समान निकलेगा। आपको इस पर निकाल लेना है, डी बराबर पर निकाल लेना है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, इस फार्मूला पर आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को, जो कि यहाँ पे देखिए कहा गया है बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी की आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है x2 - x1 और उसका क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 - y1 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, यही तो होता है। और ये सभी का क्या होता है रूट होता है। देखिए आप इसको आप बैठाएंगे तो आपको मालूम होगा कि x2 का मान कितना है 2, तो 2 माइनस के कितना आ जाएगा 4 और ये सभी का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 का मान 3 और y कि माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो 4, 2 में से 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और प्लस 3 में 4, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √20 और √20 किसका आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6 20, 2√5। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो डी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 12 के बाद नेक्स्ट 10 के 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर है बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0, 2 की दूरी क्या होगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा अलग से, तो a1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा a1, तो a1 बराबर हो जाएगा 4 + के 2 अब बटे के हो जाएगा 2, ये 4 2 6, 6 बटे 2 यानी कि इसका आ गया 3 आ गया। फिर आपको निकालना पड़ेगा b1, तो b1 कितना है 10 + के कितना है 2 डिवाइड बाई कितना है 2, 10 2 12, 12 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 6 आ गया। तो यहाँ से 3 और कितना निकला 6 निकला। तो आपको दूरी पर बैठा देना है। तो दूरी पर कैसे बैठाते हैं देखिए यहाँ पे, तो x1 - के x2 और प्लस y1 - के y1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - के 0 और ये सभी का क्या हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस 6 - का 2 और ये सभी का होल स्क्वायर होगा। चलिए तो 3 में से 0 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस का प्लस 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 किसका आता है 5 का। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर देखिएगा। 14 नंबर कहा गया है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 2, 4, B 0, 6 तथा C 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। तो आपको यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फार्मूला मालूम होगा, होता है x1 प्लस के प्लस x2 प्लस का प्लस x3 अब बटे कितना होता है 3 होता है। फिर आपको y1 का निकालना था, y1 प्लस के y2 प्लस के y3 डिवाइड बाई कितना होगा 3। ये तो आपका बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हुआ, आपको इसके ऊपर बैठा देना है। तो क्या आ जाएगा 2 + 0 + 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 होगा, ये 0 है, क्या है 0। फिर हो जाएगा कॉमा 4 + 6 - के 1 डिवाइड बाई कितना होगा 3। देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6/3, तो 6/3 कॉमा का कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 4 6 10, 10 में से गया तो 9, तो यहाँ पे 9। देखिए 3 तिया क्या 9 और 3 दूनी के 6, तो क्या गया 2,3, 2,3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का बी राइट आंसर होगा। बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 के बाद 15 नंबर को देखिए। 15 नंबर में है यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और a, b का संरेख हो तो क्या होगा राइट आंसर। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है या नहीं है, तो इसी पर आपको निकालना है। तो 15 का जो हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो इसका राइट 2a बराबर का b होना चाहिए, 2a बराबर का b। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, या 2a - के b वही हुआ।
चलिए 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? तो ये थेल्स ने कहा था। कौन कहा था? थेल्स ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 16 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 16 के बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा 17 नंबर। 16 के बाद 17 नंबर देखिए। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख का कोण क्या हो जाएगा? यही तो बताना है। तो यहाँ पे 17 का जो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, तो क्या होता है? तीसरी भुजा 90 डिग्री का मानना होगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। चलिए तो 17 के बाद नेक्स्ट के 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है किसका? त्रिभुज DEF का, ये तो दिया हुआ है। और आपका दिया है AB अब बटे क्या है? DE बराबर BC अब बटे क्या है हमारा EF अब बराबर किसका है? AC अब बटे किसका है? DF का। और बराबर में क्या है? 3/4। यही तो दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो जब दिया रहता है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा। क्या लगाते हैं? त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? BC अब बटे क्या हो जाएगा? EF। और ये सभी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज D, तो त्रिभुज ABC कितना? 54। तो 54 बटे, यहाँ पे आपको अगला लाइन में समझाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 बटे त्रिभुज DEF बराबर 4 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 आ गया। तो त्रिभुज DEF निकालना था, त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 54 अगुने यहाँ पे 16 अब बटे क्या हो जाएगा? 9, 9 छक 54 आ गया। तो त्रिभुज DEF बराबर यहाँ पे 16, 9 छक 54, तो 16 छक कितना होता है? 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96। कौन सा ऑप्शन में 96? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है वृत्त के, देखिए 19 नंबर है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो क्या आपको मालूम है? जल्दी से जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं लाइव में, इसका आंसर आप सब बताइए। हम आपको 3 सेकेंड का टाइम देते हैं। चलिए जल्दी से आप सब आंसर बता सकते हैं, क्या होगा आंसर? तो एक स्टूडेंट है राजू कुमार जो कमेंट करके बता रहे हैं। चलिए आप सब जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे साथियों सभी बता रहे हैं डी होगा 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी की है। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा 19 के बाद, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक पर फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसको देखना है, AB बटे D है ना, तो सबसे पहले कोण B निकाल लीजिए और कोण क्या निकाल लीजिए? यहाँ पे A निकाल लीजिए, E हो गया आंसर। तो 20 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ये लाइन को आपको समझ लेना है। चलिए 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कोण C समकोण है तो AB स्क्वायर बढ़ाते हैं, तो फार्मूला है AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 22 नंबर में है किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण PO का मान क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं, क्या आपको बता दें? चलिए बताते हैं। मान के चलिए कोई बिंदु हमारा 2 रेखा होगा x प्लस की x, ये वो अब प्लस कितना आ जाएगा? 80 डिग्री बराबर मानते हैं कि कितना है? 180 डिग्री। x कितना आ जाएगा? 2x प्लस के 80 या बराबर कितना आ जाएगा? 180 होगा। देखिए तो 2x को अकेला करेंगे, जब 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और ये कितना से कट जाएगा? 50 मरतबे। तो देखिए x बराबर क्या आ गया? 50। तो यहाँ पे जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 23 नंबर में है
त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D समानांतर है BC तथा AD अनुपात DB बराबर 3:1 है। तो यदि AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा? तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो 8.8 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर में है समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद क्या है? तो आपको 10वां पद बताना है। तो 10वां पद कैसे निकालते हैं? तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है, दूसरा पद 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 10वां पद का है तो आपको फार्मूला है याद, ए प्लस क्या लगा देंगे? 1 कम कर देंगे तो 9D। ए का मान कितना है? 8 प्लस का प्लस 9 का 9, डी का मान कितना है? 10 में से 8 गया तो 2। तो 8 + 9 दूनी कितना होता है? 18। 18 तो 18 8 कितना होता है? 26। तो 26 कौन सा ऑप्शन में है? तो 24 का बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? तो देखिए समीकरण निकालने के लिए a बराबर क्या मान लेंगे? 1। इसको हटाते हैं तो a बराबर जब हम 1 माने तो b बराबर क्या मानना पड़ेगा? k और c बराबर क्या मानना पड़ेगा? 4। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या माने? यानी कि माइनस के अपॉन ए हो गया। चलिए तो अब अगला ये तो मान लिए तो अल्फा प्लस बीटा अब बराबर क्या आ गया? माइनस के। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए। 1 बना दिए। चलिए अब अगला निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो 4 अपॉन ए यानी कि इसको समीकरण नंबर 2 बना दिए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या गया? 4। इसे समीकरण नंबर 3 बना दिए। चलिए इसे समीकरण नंबर क्या बना दिए? 3 बना दिए। जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या निकलेगी? 25 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। 26 नंबर देखिएगा समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद शून्य है? तो आपको मान लेना है an पद शून्य है। तो क्या हो जाएगा? a + के n - के 1 इंटू क्या होता है? d। ए का मान कितना है? तो ए का मान आपको मालूम है 21। एन का मान तो आपको निकालना ही खुद है। और डी का मान कितना है? तो 18 में से 21 गया तो 3, वो भी कितना हो जाएगा? 18 माइनस का 3 होगा। बराबर क्या मान लेंगे? 0। तो 21 का 21 प्लस का प्लस 3 में एन से गुना करेंगे तो 3n माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3 होगा। 21 3 कितना होता है? 24। तो देखिए तो 24 प्लस के 3n बराबर क्या लगा देंगे? 0। 24 को अकेला करेंगे तो 24 बराबर 3n। 3 8 है 24। तो 8 बराबर क्या आ गया? n। तो n का मान कितना आ गया? 8। कौन सा ऑप्शन में है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर है समीकरण 2x² + 5x - 12 का एक मूल निम्न में से कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4। सॉल्व करके आपको निकाल लेना है। 28 नंबर देखिए यदि किसी बहुपद p × x = x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो क्या आप बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। आपका a है, ये b है और आपका c है। तो b का मान कितना है? -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। और a का मान 1 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी यानी कि 2। बहुत ही सिंपल प्रश्न। देखिए 29 नंबर है sin 90 डिग्री - थीटा। तो sin 90 - थीटा यानी कि cos थीटा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर है निम्न में से कौन से के बराबर है? तो से के बराबर कौन है? तो 1/cos ए। से के बराबर क्या होता है? 1/cos ए। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर भी करें। cos 44 डिग्री बटे sec 46 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी तो दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो 1 दिया ही होगा। बी तो दिया है तो 1 तो दिया ही होगा आंसर। बी मान लेते हैं चाहे ऑप्शन ए मान लेते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 नंबर देखिए 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 2 का 2 cos 60 का मान कितना होता है? √3/2। क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा? 2। क्या आपको मालूम है? √3 तो cos 60 का मान निकाला है ना। तो यहाँ पे जो 32 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, इसलिए हम थोड़ा देखिएगा क्या होगा आंसर। 33 नंबर है sin² 20 डिग्री + sin² 70 डिग्री का मान क्या होगा? तो 33 का डी राइट आंसर हो जाएगी 1। 34 नंबर है tan थीटा × cot थीटा क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ आप देखिए कहा गया है किसी त्रिभुज ABC में
ABC में जहाँ कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालना है। तो देखिए AC का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको दो भुजा दिया है, तो तीसरा भुजा क्या चीज़ पर निकालते हैं, पाइथागोरस पर निकालते हैं। तो देखिए दोनों का आपको वर्ग निकाल देना है। तो 35 का जो राइट आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर। कैसे निकलेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देना है। तो 144 25 जोड़ेगा तो कितना 169, 169 किसका होता है 13 का। तो क्या जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 36 नंबर देखिएगा, यदि 5 sin a बराबर 8 cos a तो cot a का मान क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5/8। 37 नंबर है, cos 60 डिग्री का मान है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, यही तो होता है 1/√3। चलिए तो 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न को देखिए। 38 नंबर में है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी ऊंचाई के, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 39 नंबर है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का फार्मूला आर इंटू क्या होता है, पाई प्लस के 2 बराबर कितना दिया हुआ 36। तो आर का आर, पाई की जगह 22 बटे क्या निकालना है 7, प्लस क्या आ जाएगा 2 बराबर के क्या आ जाएगा 36। अब इसका एलसीएम लो तो हो जाएगा कितना 22 प्लस के 14, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू 22 प्लस के 14 यानी कि 36/7। अब बराबर क्या आ गया 7, 36 है तो 36 से 36 कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ गया 7। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। चलिए 40 नंबर देखिएगा। 40 नंबर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तो इसका व्यास पूछा है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है। तो आपको आर निकालना है ना, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, पाई का मान 22/7 यहाँ पर रखेंगे तो 7 ऊपर चलाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 22 सत्य कितना होता है 154। तो आर का स्क्वायर बराबर 7 सत्य 49 होगा। तो आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 49 किसका होता है 7 का। आपको व्यास निकालना है तो व्यास यानी कि आर बराबर होता है 2d, 2 मिनट, डी बराबर क्या होता है 2r, ये तो होता है। तो डी बराबर 2 का 2, आर का मान कितना आया था 7, तो डी बराबर 7 दूनी कितना आ जाएगा 14। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 41 नंबर में है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी कि एक बेलन है जिसका व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ, तो अब सबसे पहले क्या आपको मालूम होना चाहिए कि बेलन के वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRh, 2πRh ये तो होता है। 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर तो दिया नहीं है, व्यास 28 है तो आधा करना पड़ता है तो कितना आ जाएगा 14। एच का मान कितना है 20 होगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो 22 दूनी के 44 दूनी 88, 88 दूनी कितना होता है 176। तो यहाँ पे हो जाएगा 176 में एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 1760, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे आपका निकाल लेना है, एक सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 43 का बी इज द राइट आंसर। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यदि किसी त्रिज्य के केंद्रीय कोण की माप थीटा तथा त्रिज्या आर हो तो इसके चाप की लंबाई क्या होती है। तो θ/360 गुणे क्या होता है πr²। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगले नंबर यानी कि 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न में है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका आपको बताना है, तो देखिए 2 इधर से जोड़ा लीजिए, 2 इधर, बीच में क्या बची 4, तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। 46 नंबर है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमेशा में जो घटना की प्रायिकता किसकी नहीं होती है, तो यहाँ पे 46 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा 1.5 का। 47 नंबर देखिएगा, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह। तो 10 और 20 को जोड़ दो, 47 20 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 30, 30 का आधा कर दो 15। कौन सा ऑप्शन में 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 48 नंबर है,
किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है? तो 48 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 48 का बी होना चाहिए, बी, या तोरण होना चाहिए। तोरण हमारे अकॉर्डिंग है। देखिए आप सब क्या होगा आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रक्रिया क्या होती है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी। चलिए तो 50 नंबर देखिएगा, अच्छी तरह से फेंटे गए ताशों में एक बिना देखे निकाल लिया जाता है तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी ये आज की जो क्लास में देखे थे वो मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को देखे थे। ये एग्जाम फॉर व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना टाइम पास न करते हुए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।